मुल्क हिंदुस्तान के लिए संभल और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शहीद हुए। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों और शहीद के बहादुर खानदान वालों को मैं सलाम पेश करती हूँ। जिस जमहूरियत और संविधान की बुनियाद पर मुल्क बना था, जिस जमहूरियत और संविधान की बुनियाद पर मुल्क बना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख के हक, इंसाफ, अधिकार के तहफ्फुज़, सुरक्षा के बुनियाद पर भारत बना। क्या मेरे मुल्क के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, क्या हम कह सकते हैं यह वही भारत है? नौजवान साथियों, मौजूदा हालात हम सभी के सामने एक सवाल और निशान छोड़ रहा है। क्या हम यह कह सकते हैं कि जिस भारत का सपना गांधी ने देखा, क्या यह वही भारत है? मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बहुत से अवाम का जवाब मौजूदा हालात में मुख्तलिफ होगा। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, गांधी जी मुसलमानों को भारत का अहम हिस्सा मानते थे। वो मुसलमानों को भारत के पूरे समाज का एक अभिन्न अंग कहते थे। वो कहते थे हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें, एक के बिना दूसरा अधूरा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी मुल्क के मुसलमानों को सख्त की निगाहें और देशद्रोह की नजरों से देखा जाता है। आज उसी नफरत का मुसलमान शिकार है। इस बात को समझना है मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि मुल्क में हुक्मरानी गोडसे के नस्लों की। आज के बुज़दिल, बेरहम और जालिम हुक्मरान जो भारत के आईन, भारत के कानून को भी रौंद रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, मुल्क के इंसाफ, इंसानियत और मुल्क को रौंदा जा रहा है। मुसलमानों की आजादी को रौंदा जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, मैं यहाँ से जबर और जुल्म की हुकूमत को एक पैगाम देती हूँ। मेरे नौजवान साथियों, फिरौन ने भी ताकत के नशे में आकर यह समझ बैठा कि ताकत हमेशा रहेगी। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी तकब्बुर, तुम्हारी गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, तुम्हारा वक्त करीब है, तुम्हारा अंजाम करीब है। तारीख में तुम्हारी तरह जालिमों का जो अंजाम हुआ है, अवाम के जरिए, अल्लाह वाले के जरिए, इंशाअल्लाह ताला वक्त करीब। तुम भी उस अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचने वाले हो। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज खातून माँ बहनों, हम यह सवाल उठाएंगे, मुल्क का मुसलमान आवाज उठाएगा, संभल में गोलियां क्यों चलाई? जिसने भी चलाई वो जवाबदेह है, दोषी है। जिसके कहने पर चलाई वह भी जवाबदेह है। एक इंसान का भी कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, इंसानियत के कातिलों यह काम के बच्चे थे, इसलिए कत्ल कर दिया। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, तुम्हारी सुकून छिन जाएगी। याद रखना, एक ही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी, गोली क्यों चलाई? मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, जिसने भी संभल में यह गैर आईनी काम किया है, एक ऐसे हुक्म की तामील की है जिसने मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को, किसी के बच्चे को, किसी के वालिद को, किसी के शौहर
मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह तहरीक सच की है, यह तहरीक इंसाफ की है, यह तहरीक इंसानियत की है, यह तहरीक हिस्सेदारी की है, यह तहरीक अदल व इंसाफ। इंशाअल्लाह ताला हम अपने हक और अधिकार के लिए कुर्बानियां देते रहें। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, इंशाअल्लाह ताला जालिम के जबर का मुकाबला करते रहे जब तक भारत में मुसलमानों के हकीकी आजादी, कानून का, इंसाफ का निजाम नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला कुर्बानियां देते रहे। पूरे भारत के मिल्लत के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप यह समझकर खामोश है कि आप घर में सुरक्षित हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि जालिम का गोली आपको नहीं लगेगी और आज आप खामोश हैं, तो यह गोली आपके बच्चों को, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह गोली आपके शौहर को लगेगी, आपके वालिद को लगेगी। याद रखो, खौफ से खामोश रहकर आप कौम से गद्दारी करो, तारीख के पन्ने उठाकर देखो। मेरे नौजवान साथियों, किस तरह हमारे आबाओ और दाद ने इस सरजमीन को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी। किसी ने दौलत तो किसी ने अपने परिवार, खानदान तो किसी ने दोनों को कुर्बान किया। मेरे नौजवान साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी संपत्ति और आरामदायक जिंदगी को कुर्बान किया ताकि हम लोग इस सरजमीन पर आजादी से जी सके, अमन व सुकून और हक अधिकार इंसाफ के साथ जी सके। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसने भी अपनी दौलत और परिवार की कुर्बानी दी। शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स, दोनों भाइयों ने अपनी दौलत, अपने परिवार की कुर्बानी दी। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अली ब्रदर्स की माँ आबादी बानो बेगम, जो खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ महिला की मोर्चा खोल रखी थी, वह महिलाओं की गांधी थी। उसने अपने दोनों बेटियों को यह पैगाम देकर अंग्रेजों से लड़ने भेजी, गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर। मेरे नौजवान साथियों, उसने सिखाया धन दौलत जमीन का क्या करना अगर अपने ही सरजमीन पर गुलाम हो। मौलाना शौकत अली, टीपू सुल्तान, सरदार हबीबुर रहमान, बेगम रुकैया, यह सब अगर आज के भारत के मुसलमानों की तरह दौलत की फिक्र, अपनों को खोने का खौफ से जुल्म को देखकर बर्दाश्त करते तो शायद हम अंग्रेजों से आजाद नहीं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेजों से तो आजाद करवा दिया, लेकिन हम लोग आजाद भारत में एक मजहब के नेता का गुलाम बनकर खौफ और अंधकार में जी रहे। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वक्त करीब है, हक का बोल बाला होगा, सच का बोल बाला होगा, इस्लाम का निजाम, इंसाफ का निजाम होगा। हम सब सिर्फ बोलने और कहने के लिए जिक्र नहीं कर रहे, हम यह सब सिर्फ बोलने और कहने के लिए जिक्र नहीं कर रहे। हम सभी को मिलकर एक रोशन, तरक्की पसंद मुल्क बनाने का मकसद होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आइए इस बदलाव के सफर में, बदलाव की तहरीक में हमारा साथ दीजिए। मेरे इस पैगाम को मुल्क के 30 करोड़ मिल्लत के अवाम तक जरूर पहुंचाएं। मेरे नौजवान साथियों, अगर जालिम के बीच काम की
की दीवार मजबूत करने से